23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ को मेरा भावभीना प्रणाम। भारतीय भूमि देव प्रदान भूमि रही है। वहां पर ऋषियों और महर्षियों का सातत्य रहा है। जहां ऋषि और मुनियों की परंपरा रही है, वहां पर भक्ति का भी एक स्रोत बहा है। सभी धर्मों में भक्ति की अपनी अपनी परंपरा रही है। दो प्रकार की भक्ति मुख्य रूप से प्रचलित रही है, एक सगुण भक्ति और दूसरी निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में जहां मूर्ति की उपासना की जाती है, पूजा की जाती है, स्तुति की जाती है और उन्हें भगवान मान करके उन्हें वंदन और नमस्कार किया जाता है। हमारे हिंदू परंपरा में सगुण भक्ति के साधक रहे सूरदास, मीरा, इनकी सगुण भक्ति रही है। दूसरी तरफ निर्गुण भक्त भी हुए हैं और निर्गुण भक्त जो अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं। प्रभु की मूर्ति सामने हो या न हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वे उसके निराकार रूप को अपने सामने रख करके उसमें लीन हो जाते हैं। और वो रहे हैं हमारे कबीरदास, रैदास, ये सारे जो थे निर्गुण भक्त थे। जैन परंपरा पर भी इसका प्रभाव रहा है। और हम जानते हैं, जब संस्कृति की दो धाराएं बहती हैं तो वह एक दूसरे को प्रभावित अवश्य करती हैं। वही जैन परंपरा पर भी इसका प्रभाव है और जैन परंपरा में भी दोनों प्रकार की भक्ति रही है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। जहां मंदिर में भगवान की मूर्ति की पूजा, स्तुति, भक्ति होती है, वह सगुण भक्ति है। और जहां केवल स्तुति की जाती है, उनकी उपासना अपने तरीके दूसरे होते हैं और वो निर्गुण भक्ति होती है। निराकार रूप के रूप में उन्हें स्तुति की जाती है। सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति कैसी भी हो, लेकिन उस शक्ति में कोई अंतर नहीं आता है। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के सामने कोई पूजन करे या किसी अपने घर के कोने में बैठ करके उनकी स्तुति गाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्तुति वो उसके अंतर में लीन होने की बात है। भगवान पार्श्वनाथ पुरुषादान्य इस विशेषण से अलंकृत थे और भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर आज जितने हैं पूरे वर्ल्ड में, शायद उतने किसी भी तीर्थंकर के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कारण क्या रहा? कारण बहुत स्पष्ट रहा कि भगवान पार्श्वनाथ के जो अधिष्ठायक जो देव हैं, धर्मेंद्र और पद्मावती, ये दोनों बहुत ही जागरूक, संग वत्सल और अपने प्रभु की भक्ति में लीन होने वाले किसी भी भक्त को वो उनकी सहयोग करने के लिए रेडी रहते हैं। इसलिए
कहते हैं चमत्कार को नमस्कार। इसलिए सबसे ज्यादा मंदिर अगर आपको मिलेंगे और अलग अलग नाम से भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर हैं। आप बहुत सारे मंदिरों के बारे में जानते होंगे कि कहां कहां किस तरह के अलग अलग पार्श्वनाथ हैं और उनकी परंपरा रही है। मेरा विषय है भगवान पार्श्वनाथ की जो स्तुति की जाती है वो उपसर्ग हर स्तोत्र और प्राकृत में कहते उपसर्गहरम, उपसर्ग हर स्तोत्र के माध्यम से उनकी स्तुति की जाती है। हमें इसको किसने रचना की, क्यों की, बहुत सारे कारण इसके पीछे हैं जिन्हें हमें इन शॉर्ट जान लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम इतिहास को नहीं जानते हैं तो वो भाव जो हमारे भीतर में आना चाहिए वो नहीं आता है कि इसकी रचना क्यों की गई, ये क्या काम करता है। मंत्र कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, शायद हजारों लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो भगवान पार्श्वनाथ की से उपसर्ग स्तोत्र की साधना करते हैं। और अभी 8 जनवरी से भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती आ रही है और जन्म जयंती से उपसर्ग हर स्तोत्र की साधना प्रारंभ की जाती है। हमने सोचा नया वर्ष आज 1 जनवरी 2021 एक गिफ्ट देना चाहिए। लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, हमारा गिफ्ट तो कुछ अलग हट करके होना चाहिए। तो इस नए वर्ष का हमारा पहला गिफ्ट यही है, भगवान पार्श्वनाथ की जन्म जयंती से इस उपसर्ग हर स्तोत्र की साधना को प्रारंभ किया जाए और 27 दिन तक कंटिन्यू एवरीडे 27 बार उपसर्ग हर स्तोत्र को बोला जाए और उसके बीज मंत्र की एक माला का अनुष्ठान किया जाए। बंधु, उपसर्ग हर स्तोत्र की रचना किसने की? शायद आपने नाम सुना होगा, भद्रबाहु स्वामी ने की थी। क्यों की थी, कैसे इसकी रचना हुई, इसकी हिस्ट्री हम थोड़ी सी जान लेते हैं। प्रतिष्ठानपुर नाम का नगर था और वहां पर भद्रबाहु और वराह मिहर नाम के 2 ब्राह्मण भाई थे, बंधु थे। दोनों ही बड़े विद्वान थे, अपनी विद्याओं में पारंगत थे। उसी समय प्रतिष्ठान पूर्व में यशोभद्र सूरी का आगमन हुआ जो 14 पूर्वधर थे और उनकी उस ज्ञानातिशय को देख करके, उनकी ज्ञान की उस निर्मलता को देख करके दोनों ही भाई बहुत ही प्रभावित हो गए। और प्रभावित ही नहीं हुए, उन्होंने दोनों ने एक निर्णय लिया कि अगर हम इनके शिष्य बन जाते हैं तो ये अपूर्व जो ज्ञान संपदा जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। और बंधु, ज्ञान की उस जिज्ञासा से, ज्ञान की उस पिपासा से दोनों ही भाइयों ने आचार्य यशोभद्र सूरी जी के पास में ये दीक्षित हो जाते हैं। दोनों ही भाइयों ने आगमों का, पूर्वों का ज्ञान प्रारंभ कर दिया। और देखिए, गुरु भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब उनको योग्य शिष्य मिलता है। तो दोनों ही बड़े योग्य थे, ज्ञान की दोनों में बड़ी जिज्ञासा थी। पर बंधु, आप जानते हैं नेचर सबका एक समान नहीं होता है, दोनों के नेचर में बड़ा अंतर था।
भद्रबाहु बहुत ही विनम्र थे और ज्ञान की एक उत्कंठ उनमें जिज्ञासा थी पाने की। जब 14 पुरों में अंतिम दृष्टिवाद जब चल रहा था तो वराह मिहिर की चेतना चंचल हो गई और अपनी उस चंचल चेतना के कारण वराह मिहिर ने दूसरे जो उपांग थे, अंग थे, उनको पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे चंद्र प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, जिनमें ज्योतिष की विद्याएं हैं, उनको पढ़ना शुरू कर दिया। इधर भद्रबाहु एक चित्त होकर के जो 11 अंग का दोनों भाइयों ने बराबर ज्ञान किया, लेकिन 12वां जो अंग था दृष्टिवाद, उसमें उनका मन चंचल हो गया था, वराह मिहिर का। लेकिन भद्रबाहु बिल्कुल स्थिर योग से, और बंधुओं आप जानते हैं हमारे जैन जगत के उस प्रभावक आचार्यों की परंपरा में 14 पूर्वधर अंतिम कौन हुए? भद्रबाहु स्वामी। वही भद्रबाहु जैन परंपरा और ब्राह्मण परंपरा का बड़ा तालमेल रहा है। बहुत सारे ब्राह्मण पंडितों ने जैन परंपरा में दीक्षा हुई है उनकी, और ये भी ब्राह्मण थे। इन्होंने पूरे 14 पुरों का ज्ञान किया, गुरु के बड़े अनुकूल थे, और आचार्य यशोभद्र सूरी जी ने अपना जो उत्तराधिकारी का जो पद था वह भद्रबाहु को सुपर्द कर दिया। अब भद्रबाहु है आचार्य बन गए। इससे वराह मिहिर जैन धर्म एवं साधु संघ के द्वेषी बन गए, द्वेष करने लगे, और वो संघ से अलग हो गए, और अलग होकर के पुनः ब्राह्मण बन गए। और ब्राह्मण बन करके उन्होंने अपनी उस ज्योतिष विद्या का जो ज्ञान लिया था वहां पर जैन मुनि के रूप में, उसे राजाओं को खुश करने में, राजाओं प्रजा को मनाने में, उन्हें खुश करने में, पैसा कमाने में अपनी विद्या का उपयोग करने लगे। इधर भद्रबाहु थे, उन्होंने इतने विद्वान थे कि उन्होंने आगमों पर 10 निरुक्तियां लिखी, 1 2 3 नहीं, 10 निरुक्तियां लिखी है। कल्पसूत्र की रचना की उन्होंने, और अन्य ग्रंथों की भी रचनाएं की उन्होंने। इससे उनका बड़ा यशोगान होता, बड़े प्रतिष्ठित, और 14 पूर्वधर थे, इसलिए प्रतिष्ठा होनी ही थी। इससे ये जो वराह मिहिर थे भीतर से बड़े उत्तेजित रहने लगे, और उन्होंने अपनी उस ज्योतिष विद्या से लोगों को खुश करना शुरू कर दिया। व्यक्ति जब अहंकार में आ जाता है तो व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता, आंखों पर पट्टी जैसी आ जाती है। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें जो होती हैं वह उनका विवेक खो देता है। और वराह मिहिर का भी यही हुआ। वराह मिहिर ने अपने इस विवेक को खो दिया और उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। जब उनसे पूछा जाता कि आपने ये ज्योतिष विद्या कहाँ से सीखी, कैसे सीखी, तो वो उस बात को हमेशा छुपाते रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं जैन मुनि बना और मैंने वहां पर ये विद्या सीखी, कभी भी नहीं कहा। उन्होंने क्या कहानी सुनाई? उन्होंने कहानी ये सुनाई कि मैं बचपन से ही ज्योतिष विद्या में माहिर था
और एक बार मैं बचपन में गायों को चराने के लिए जंगल लेकर के गया और वहां पर मैं एक शिलापट पड़ा था, उसके ऊपर सिंह लगन की मैंने कुंडली बनाई थी। वहां से शाम का समय हुआ और मैं अपनी गायों को लेकर वापस घर आ गया और मैं उसे मिटाना भूल गया। रात को मुझे याद आया कि मैं उस कुंडली को मैंने वहां से मिटाया नहीं है, इसलिए मैं रात को ही वापस जंगल आया, अकेला बिल्कुल निडर होकर के। मैं उस जंगल में आया और देखा कि उस शिलापट के ऊपर तो सिंह विराजमान है। मुझे कोई भय नहीं लगा और मैं उस सिंह के नीचे हाथ डाल करके और मैंने उस कुंडली को मिटा दिया। मेरे साहस और मेरी इस कुंडली की विशेषता से प्रभावित होकर के वो सिंह देव सूर्य के रूप में मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने मुझे वरदान दे दिया कि मैं तुम्हारे पराक्रम और भक्ति से प्रसन्न हूं, इसलिए वर मांगो। और मैंने सूर्य देव से कहा कि आप प्रसन्न हैं, सारे ज्योतिष चक्र के ग्रह नक्षत्र तारा जो भी उनका विमान, उनकी चाल, उनका संपूर्ण ज्योतिष मंडल मुझे दिखाओ। और मेरी विनती उन्होंने स्वीकार कर ली और मुझे सब कुछ उन्होंने दिखा दिया। बंधु, कितनी बड़ी कहानी उन्होंने सुना दी, क्योंकि व्यक्ति जब गहरा नहीं होता है और जब अहंकार जब पैदा हो जाता है तो विवेक भी लुप्त हो जाता है। तो इस प्रकार वराह मिहिर ने बताया कि सूर्य के प्रसाद से मैंने ज्योतिष का सच्चा ज्ञान प्राप्त किया और इसलिए मेरा नाम क्या रखा गया, वराह मिहिर। मिहिर यानी सूर्य, तो इसलिए मेरा नाम जो है वराह मिहिर रखा गया और मैं इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। बंधुओं, ऐसी कहानी सुना करके लोगों को बड़ा प्रसन्न करता। एक बार की बात है कि चातुर्मास का समय था और उस समय उन्होंने एक घोषणा की। ज्योतिषी होते हैं, प्रिडिक्ट तो करते हैं ना, पहले बता देते कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो उन्होंने प्रिडिक्ट किया कि चातुर्मास के अंदर एक क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है, बहुत तेज बारिश होगी और उस बारिश के अंदर एक 52 पड़ कोई माप रहा है। तो मैंने तो कहानी पढ़ी, उसके आधार पर आपको वही शब्द बता रही हूं, पड़ कोई माप है। 52 पड़ का मत्स्य गिरेगा और वो कहाँ गिरेगा, जहां मैं सर्किल बनाऊंगा एक, वहां पर वो उसके ठीक मध्य भाग में आकर के गिरेगा। लोग तो बड़े खुश हो गए। ये उस समय भद्रबाहु भी वहीं उसी नगरी में चातुर्मास कर रहे थे और उन्होंने इस बात को सुना तो उन्होंने कहा कि वर्षा होगी, ये बात निश्चित है, मत्स्य भी गिरेगा, ये भी निश्चित है, लेकिन जहां वराह मिहिर सर्किल बनाएगा उसके अंदर मध्य में नहीं गिरेगा, वह उसके एक किनारे पर जाके गिरेगा। और उसका वेट जो बताया गया है 52 पड़ नहीं होगा, उसका वेट होगा 51.5 पड़, इतना उसका वेट होगा। अब बात भद्रबाहु की राइट हुई, ठीक वैसा ही हुआ और वो ही घटना घटित हुई। बारिश हुई, मत्स्य गिरा, किनारे पर गिरा, वो 51.5 पड़ का था। लोगों की श्रद्धा भद्रबाहु के प्रति हो गई और वो तिलमिला उठा। जब आदमी की बात गलत साबित हो जाती है तो आदमी भीतर से क्या हो जाता है, वो गलित हो जाता है,
उद्वेलित हो गया और उसने सोचा ये मेरा बहुत बड़ा तिरस्कार है। उन्होंने एक घोषणा और की। राजा के पुत्र का जन्म हुआ और उन्होंने कुंडली बनाई और कुंडली बना करके कहा ये 100 वर्ष तक जिएगा। 100 वर्ष तक जिएगा। बड़ी खुशियां मनाई जाने लगी चारों तरफ। राजा बड़ा खुश था, मेरा बेटा 100 वर्ष। तो राजा का पुत्र हुआ। लोग कहां कहां से, सारे संस्थाएं, साधु संत समाज सारे उन्हें बधाई देने के लिए आ रहे हैं। इधर उसने क्या किया, कान भर दिए जाकर के। किसके? राजा के। किसने भरे? वराह मिहिर ने। और उसने कहा कि राजन सब आगे देख लो, वो जैन साधु नहीं आते, वो भद्रबाहु नहीं आए हैं आपको बधाई देने के लिए। उनको खराब लगा। उनका जो मंत्री था सगड़ाल था, और सगड़ाल ने क्या किया, जाकर के राजा ने सगड़ाल से कहा देखो तुम्हारे सब आए लेकिन तुम्हारे जो हैं वो नहीं आए। वो जाकर के बात की। बात सुनने के बाद उन्हें पता, भद्रबाहु को लगा कि हाँ ये किसी की चाल है वराह मिहिर की। तो उन्होंने कहा मैं 2 बार जाकर के क्या करता, मैंने सोचा एक बार ही जाऊंगा और सही समय पे जाऊंगा, अच्छा रहेगा, और इसलिए मैं नहीं गया। मतलब उन्होंने कहा कि ये जो राजकुमार जो पैदा हुआ है वह सिर्फ 7 दिन ही जिएगा। 7वें दिन इसकी मौत हो जाएगी और बिल्ली के कारण इसकी मौत होगी, बिल्ली से इसकी मौत होगी। ये घटना राजा को ज्ञात हुई। राजा ने सारे गांव की बिल्लियां, सारी नगरी की बिल्लियों को पकड़ा करके बाहर निकाल दिया कि देखते कैसे मृत्यु होगी। 7वां दिन था। धाई माँ उसे गोदी में लेकर के और जैसे बैठी थी, दरवाजे के बीच में होता है देहरी पर बैठी हुई थी, कुछ खिला रही थी या कुछ कर रही थी, और अचानक ऊपर से जो अर्गला थी वो नीचे गिरी और बच्चा काल को प्राप्त हो गया। राजा ने आचार्य भद्रबाहु से कहा आपकी बात तो सही हुई लेकिन आप बिल्ली से नहीं मरा मेरा राजकुमार। उन्होंने कहा वो अर्गला मंगाई जाए। उसको देखा गया तो उस पर बिल्ली की ही शक्ल बनी हुई थी, वही आकार बना हुआ था। बंधु ये बात सही हुई, वो बड़ा आर्त ध्यान में आ गया क्योंकि उसने 100 वर्ष की बात की, ये 7 दिन जिया। और वैसा सारी बात से वो बड़ा आर्त ध्यान में आकर के, और व्यक्ति आर्त ध्यान में जाता है तब वो गलत काम, गलत उसका आयुष्य का बंद हो गया और वह नीच गति में जाकर के पैदा हो, व्यंतर में जाकर के पैदा हुआ। जब वहां पर उसने अपना देखा तो उसे आवेश आ गया और उसने महामारी फैला दी। भद्रबाहु ने उस समय उस महामारी से बचने के लिए इस उपसर्ग हर स्तोत्र की रचना की। बंधु, हमारे आचार्य जो हुए हैं उन्होंने स्तवनों की रचना की है। जैसे आज पुच्चिन सुनन यानी वीरत्थुई जो बहुत प्रसिद्ध है जैनों में, और वो हमारे सूत्र किताब सूत्र का सुयगड़ों का एक 6ठा अध्ययन है, प्रथम सुत स्कंद का 6ठा अध्ययन है। वीरत्थुई भगवान की वीर की स्तुति सबसे पहले किसने की? सुधर्मा स्वामी ने। सुधर्मा स्वामी ने इसका निर्माण किया। तो ये जो स्तुतियां जो की जाती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। उपसर्ग स्तोत्र, उपसर्ग स्तोत्र आचार्य भद्रबाहु का एक महत्वपूर्ण स्तोत्र है और इस स्तोत्र की रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। हम जब इस रचना को देखते हैं तो बहुत सारे हमारे प्रश्न हमारे सामने आते हैं कि इसकी रचना क्यों की गई, कैसे की गई।
मैं थोड़ा सा आपको उपसर्ग स्तोत्र का परिचय देना चाहूंगी कि उपसर्ग स्तोत्र की जो है ये भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है। श्रुत केवली, क्योंकि 14 पूर्वधर थे तो उन्हें श्रुत केवली कहा जाता है। श्रुत केवली भद्र बाहु द्वारा की गई है। और किस लिए की गई? विघ्न निवारण के लिए की गई। उस समय वो जो महामारी का जो विघ्न पैदा हो गया था उसका निवारण करने के लिए इस स्तोत्र की रचना की गई थी। बंधुओं, आज भी वह स्तोत्र उतना ही कारगर है, उतना ही विलक्षण है और उतना ही लोगों के कार्यों को सिद्ध करने वाला है। इस उपसर्ग स्तोत्र की गाथाओं के बारे में बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग बातें हमारे सामने आती हैं कि इसमें कितनी गाथाएं थी। आप देखेंगे कि उपसर्ग स्तोत्र के अंदर आज जो अधिकांशतः लोग जो पाठ करते हैं वो 5 गाथाओं वाला पाठ करते हैं। 5 गाथा में भी उपसर्ग स्तोत्र था, 6 गाथा वाला भी था, 7 गाथा भी थी, 7 गाथा का भी उपसर्ग स्तोत्र था, 9 गाथा का भी उपसर्ग स्तोत्र था, 11 गाथा का भी था, 17, 21 और 27। हमने इसमें से लगभग कई उपसर्ग स्तोत्रों को देखा है। ये अलग अलग स्तोत्र हमें मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इसमें जो 6 नंबर की जो गाथा थी वो बहुत ही प्रभावशाली थी और उसका इतना प्रभाव था कि जैसे ही कोई उस गाथा का पाठ उच्चारण करता तो धर्मेंद्र पद्मावती को अपने स्थान से चलित होकर के वहां आना अनिवार्य था। लोगों ने उसे सीखा और सीखने के बाद क्या हो गया, लोगों को बस, लोगों को कहते हैं ना चमत्कार हुआ, मजा आ गया। बस छोटे छोटे काम के लिए उन्हें याद करते तो बड़ी समस्या हो गई, बहुत समस्या हो गई, बड़े परेशान हो गए धर्मेंद्र पद्मावती। गलत तरीके, ठीक है, किसी की स्वास्थ्य से रिलेटेड है, किसी के धन से, कभी बच्चों के, ये तो समझ में आती बात, लेकिन घर के छोटे मोटे कामों के लिए भी उस उपसर्ग स्तोत्र का प्रयोग होने लगा। तो उन्होंने निवेदन किया आचार्य भद्रबाहु से कि इस 6ठी गाथा को आप भंडार में रख दीजिए, 5 गाथा रहने दीजिए ताकि हम अपने स्थान से ही वो काम कर सके। ऐसे बार बार आना हमारे लिए बहुत कठिन है। और बंधु, तब से वो 6ठी गाथा जो है मिलती नहीं है। आज मिलती है, मान लीजिए 11 का, 7 का, 9 का, उसमें 6ठी गाथा है, लेकिन वो 6 गाथा वही है ये नहीं कहा जा सकता। कौन सी वो 6 गाथा रही थी ये प्रमाण अभी तक मुझे जहां तक ज्ञात है उपलब्ध नहीं है। हो सकता है किसी को ज्ञात हो तो, पर मैंने नहीं सुना। जहां तक संभव है वो गाथा हमें उपलब्ध नहीं है। तो ये जो उपसर्ग स्तोत्र जो है इसकी रचना जो है वो गाथा छंद में की गई है, क्योंकि कोई भी स्तुति होती है उसका अपना छंद होता है और छंद के माध्यम से ही उसको बताया जाता है। तो ये इसकी रचना जो है वो गाथा छंद में की गई है और इसमें कुल अक्षर जो है 185 185 हैं इसके अंतर्गत। अब ये है कि जैसे इसमें पहला गाथा छंद है, तो ये पहला जो है हमारी गाथा, उवसग्गहरम पासम पासम वंदामि कम घन मुक्कम विसहर विस निन्नासम मंगल कल्याण आवासम। हम जब कोई छंद को लिखते हैं, गीत बनाते हैं, रचना करते हैं, तो उसे मात्रा का ज्ञान होना जरूरी होता है। कहाँ दीर्घ होती है, कहाँ ह्रस्व होती है। तो जहां दीर्घ होगी, गुरु होगी, वहां दो मात्रा हो जाएगी और जहां ह्रस्व होगी वहां 1 मात्रा हो जाएगी। जैसे उवस,
एक एक मात्राएं, तो कहना चाहिए कि एक गाथा के 4 चरण होते हैं। तो पहला चरण इसका है उवसग्गहरम पासम। इसकी 12 मात्रा है। आप देखिए, उ रस्व है, व रस्व है, स रस्व है, लेकिन उसके आगे ग डबल आ रहा है। तो ग आधा जो है वो पहले वाले स के साथ जाने के कारण वो दीर्घ हो जाता है, गुरु बन जाता है, इसलिए उसकी 2 मात्रा हो गई है। बस इस तरह से मात्राएं निकालना आना जरूरी थी। अब आ की मात्रा होती है बड़ी, ई की मात्रा होती है, ऊ की मात्रा बड़ी होती है, वो शुद्ध 2 हो जाते हैं, 2 मात्रा हो जाती हैं। तो ये जो है इस तरह से जो मात्राएं निकाली जाती हैं, पासम वंदामी कम घन मुक्कम, जैसे जहां जहां अनुस्वार है वहां वहां उसकी 2 मात्राएं हो गई हैं। तो प्रथम चरण की 12 मात्रा, सेकंड चरण की 18 मात्रा, तीसरे चरण की 12 मात्रा और चौथे चरण की 15 मात्रा है। तो इस तरह से गाथा छंद में लिखा गया है। अब हमारा आता है पहला, जो मूल गाथा जो है, प्रथम जो है हमारा, वो है उवसग्गहरम पासम, पासम वंदामि कम घन मुक्कम, विसहर विस निन्नासम, मंगल कल्याण आवासम। लोग कई बार क्या करते हैं, उसको बोलने में गड़बड़ कर देते हैं। मंगल कल्याण आवासम, कल्याण बोल देते हैं, कल्याण नहीं है, कल्याणम। अब इसको शुद्ध उच्चारण करना आना जरूरी है। आप पूरे ध्यान से देखेंगे शब्दों को, केवल मेरे को सुनेंगे नहीं, आप शब्द पढ़ना सीख जाइए। उवसग, गे जो आधा है वो से के साथ जाएगा पहले। उवसग्गहरम पासम, पासम वंदामि कम घन मुक्कम, विसहर विस निन्नासम, मंगल कल्याण आवासम। ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। इसकी संस्कृत छाया भी हमें मिली। वो ग्रंथ जो हमने पढ़ा वो है गुजराती का है, तो हमने उससे लिया है कि उपसर्ग हरम पार्श्वम, पार्श्वम वंदामि कर्म घन मुक्तम, विषधर विष निर्नाशम, मंगल कल्याण आवासम। हालांकि कल्याण शब्द जो है, उस कल्याण का जो मीनिंग जो है वो कल्याण ही है, लेकिन वो प्राकृत भाषा है और ये संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा में कल्याण बन गया, कल्याण, और आवासम शब्द था उसका संधि हो गया, तो कल्याण, मंगल कल्याणावासम शब्द बन गया। अब उसका हम अर्थ करेंगे, क्योंकि किसी चीज का जब हमें अर्थ आता है तो हम ठीक से उसको कर सकते हैं। तो इसमें अर्थ की दृष्टि से प्रथम जो है उवसग्गहरम पासम, जब हम उसका अन्वय करते हैं, पहले शब्द कौन सा आएगा, कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, क्रिया कौन सी है, तो ये सारी बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसमें उवसग्गहरम पासम, कम घन मुक्कम, विसहर विस निन्नासम, मंगल कल्याण आवासम पासम वंदामि। मैं उन पार्श्व को नमस्कार करता हूं। वो कैसे हैं पार्श्व भगवान? उवसग्गहरम पासम। देखिए, उवसग्गहरम पासम, उपसर्गों का हरण करने वाले। उवसर्ग यानी उपसर्ग, हरण, हरण करने वाले यानी उसका नाश करने वाले, उससे दूर ले जाने वाले। उपसर्गों का हरण करने वाले, कम घन, कम यानी कर्म, घन घाती कर्म,
रूपी घन 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 शब्द किसके लिए आता है? घन बादल के लिए आता है, मेघ के लिए। तो घनघाती कर्म रूपी मेघों से मुक्कम मुक्त पासम पार्श्वनाथ को वंदामि वंदन करता हूं। यानी 4 जो घनघाती कर्म थे, उन घनघाती कर्म रूपी मेघों का जिनसे जो मुक्त हो गए हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को मैं वंदन करता हूं। वो क्या है? विषहर विष निन्नासम। विषधर, विषहर मतलब विषधर, यानी सर्पों के विषधर जो होते हैं, जिनके विष होते, सारे सर्पों के विष नहीं होता है। बहुत सारे ऐसी जाति के सर्प है जिनके विष होता ही नहीं है। आदमी भय से भी मर जाता है कई बार। कोई जरूरी नहीं है कि किसी को काटता है वो विष वाला ही होगा, कई बार नहीं होता है, फिर भी आदमी भय के कारण सर्प काट लिया, बस ये भय बहुत बड़ा हो जाता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो विषधर जो है, विषधर वाले जो सर्प के विष विष के निन्नाशक यानी विनाशक, विषधर के विष को के विनाशक, मंगल और कल्याण के आवासम, आवास मतलब होता है निवास स्थान, रहने का जो स्थान है, स्थान जो है, पासम वंदामि पार्श्वनाथ को वंदन करता हूं। विषधरों के विष का विनाश करने वाले मंगल और कल्याण के आवास रूप जो भगवान पार्श्वनाथ को मैं वंदन नमस्कार करता हूं। तो प्रथम गाथा में भगवान पार्श्वनाथ की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जो उपसर्गों का हरण करने वाले 4 घनघाती कर्मों, घनघाती कर्म रूपी मेघों के से जो मुक्त हो गए हैं, ऐसे पार्श्वनाथ को वंदन करता हूं। दूसरा, जो विषधर, जो विष वाले जो सर्प हैं, उनके विष के विनाशक, मंगल और कल्याण के आवासक भगवान पार्श्वनाथ को वंदन नमस्कार करता हूं। इस तरह से पहली गाथा जब हम उच्चारण करें तो हमारे भीतर में ये भाव आ जाना चाहिए कि मैं ऐसे पार्श्वनाथ भगवान को नमस्कार कर रही हूं जो कर्मों से मुक्त हैं, जो विषधर के विष का विनाश करने वाले, मंगल और कल्याण के जो आवास हैं, ऐसे पार्श्वनाथ को मैं नमस्कार करती हूं। तो हमने इंग्लिश में भी इसका लिखा है, I bow to Lord Parshvanath, who is attended by the distress removing past deity, who is free from all types of karma, who is the destroyer of poisonous defilements, and who is the abode of bliss and well-being. तो ऐसे भगवान पार्श्वनाथ को मैं नमस्कार करती हूं। दूसरी गाथा जो है वो है, विषहर फुलिंग मंतम कंठे धारे जो सया मनु, तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उवसामम। मैं 3 बार पढ़ूंगी, आप एक एक शब्द पर ध्यान दें, क्योंकि आप सबके पास किताब होगी और ये 5 पद्य आप लोगों के पास है। तो आप, मैं कहाँ तोड़ करके आप ध्यान दें उस शब्द के ऊपर, आप पेंसिल से निशान भी लगा सकते हैं कि मुझे कैसे पढ़ना है। विषहर फुलिंग मंतम कंठे धारे जो सया मनु, तस् गह रोग मारी
दुष्ट जरा जंति उवसामम। विसहर फुलिंग मंतम कंठे धारई जो सया मणुओ तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उवसामम। राग के साथ हम गाते हैं, जब ऐसे गाते हैं, उवसग्गहरं पासं पासं वन्दामिकं घनमुक्कं विसहर विसनिन्नासं मंगलकल्याणयावासं। विसहर फुलिंगमन्तं कंठे धारई जो सयामणुओ तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा जंति उवसामम। तो राग के साथ भी गा सकते हैं। इसकी संस्कृत छाया जो है विषधर स्फुलिंग मंत्रम कंठे धारयति यह सदा मनुज है तस्य ग्रह रोग मारी दुष्ट ज्वरा यान्ति उपशामम। देखिए, विसर का विषधर बन गया, फुलिंग का स्फुलिंग, मंत्रम मंत्रम कंठ कंठ कंठे धारई धारई धारयति जो यह सया सदा मनुओ मनुज है तस्य गह रोग मारी। तस् गह गह यानी ग्रह बन गया है, रोग मारी दुष्ट दुष्ट जरा ज्वरा यान्ति उपशामम। उपशामम मतलब उपशमन, उपशामम। इसका अन्वय बनेगा जो मनु विसहदर जो मनु विसहर फुलिंग मंतम सया कंठे धारी तस् गह रोग मारी दुष्ट जरा उवसामम जंती। अब एक एक शब्द पर देखेंगे। जो मनुओ एक मात्रा रह गई है, मनुओ लिख दिया, मनुओ होगा, ऊ की मात्रा आएगी न के नीचे। जो जो मनु यानी मनुष्य, विषहर यानी विष का हरण करने वाले, फुलिंग सुरायमान, सुरायमान माने स्फुरित होते हैं ऐसे, यानी पार्श्वनाथ के। मंतम नाम, सुराय नाम रूपी मंत्र को सया सदा कंठे कंठ में धारे धारण करता है तस्य उसके ग्रह रोग मारी दुष्ट जरा बुढ़ापा। मुझे लगता है उस किताब में वो ज्वरा किया है, उसकी जगह जरा ही होगा शब्द, जरा राइट नहीं है, जरा ही होगा बुढ़ापे के लिए। उपशामम उपशांत जंति हो जाता है। अब इस गाथा में ये बात बताई गई है कि जिसके ग्रह अनुकूल बन जाए, रोग नहीं रहे, मारी यानी मृत्यु न आए, और दुष्ट जरा, तो दुष्ट बुढ़ापा जो है वो न, वो शांत हो जाए। फिर क्या चाहिए जीवन में? यही तो चीजें हैं जो व्यक्ति को दुखी बनाती हैं। कि जो व्यक्ति भगवान पार्श्वनाथ के इस मंत्र का स्फुरायमान, मतलब वो रिपीटेशन बार बार जो उसको बोलता है, उस नाम रूपी मंत्र को सदा कंठ में धारण करता है, उसके ग्रह रोग मारी दुष्ट या दुखमय जो है जरा बुढ़ापा, उपशामम
उपशांत हो जाता है, यानी शांत हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात कही गई है कि जो मनुष्य विष का हरण करने वाले भगवान पार्श्वनाथ का नाम रूपी मंत्र को सदा कंठ में धारण करता है और उसके क्या होता है, ग्रह रोग मारी दुष्ट दुखमय बुढ़ापा जो है वो शांत उपशांत हो जाता है। बंधुओं क्या चाहिए, अगर ये सब चीजें प्राप्त हो जाए तो और दुनिया में चाहिए क्या? सारी भाग दौड़ किसके लिए है? बस बुढ़ापा नहीं आए, फिटनेस रहनी चाहिए, कोई अंग हमारा। पर आप जानते हैं इस रियलिटी को कौन ठुकरा सकता है, कौन उसको गलत साबित कर सकता है? एज बढ़ेगी तो उसके साथ कुछ न कुछ तो आएगा और उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है वह स्वस्थ बना रहता है। तो इसलिए ये स्वीकारात्मक जो हमारा दृष्टिकोण जो है बन जाना चाहिए। तो भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने वाले व्यक्ति के ये चीजें जो हैं वो स्वतः ही उपशांत हो जाती हैं। अनेक आपको ऐसे उसके एग्जाम्पल मिल सकते हैं, ऐसे अनेक जो हैं वो घटनाएं जो हैं। The name of Parshvanath has the potential to destroy poisonous effects or negative results. If one always chants the name as a mantra, his evil planetary effects, disease, epidemic, and difficulties of old age will be pacified. यानी वो सारे शांत हो जाते हैं जो व्यक्ति इनको करता है। नेक्स्ट जो गाथा है वो है चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विबहु फलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावंती न दुख दोहगम। देखिए दोनों दो शब्द मिलते हैं। दोगच्चम है क्योंकि हमने जिस किताब से ये लिया है उसमें दोगच्चम है और वैसे हम जनरल में दोहगम बोलते हैं, ठीक है ना। मीनिंग थोड़ा सा अंतर है लेकिन भाव में कोई अंतर नहीं आता है। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विबहु फलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावंती न दुख दोगच्चम। चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विबहु फलो होई नर तिरिये सुविजीवा पावंती न दुख दोहगम। संस्कृत छाया है तिष्ठतु दूरे मंत्र है तव प्रणामोपि बहुफलो भवति नर तिर्यक्षु अपि जीवः प्राप्नुवन्ति न दुख दोर्गत्यम। बहुत सुंदर इसमें बात कही गई है कि हमारी भक्ति है वो कौन सा कैसा रंग लाती है, कैसा दिखाती है, इसमें बताया गया है। मन तो दूरे चिट्ठौ तुझ प्रणामो भी बहुफलो होई नर तिरिये सुवी जीवा दुख दोगच्चम न पावंती। मंतो मंत्र यानी नाम रूपी मंत्र जो है, दूरे दूर यानी कोई आपके नाम रूपी मंत्र का जप करे ये तो दूर रहे, वो तो दूर छोड़ दो कि कोई करे या न करे। मन तो दूरे चिट्ठौ दूर रहे। वैसे चिट्ठ धातु होता है रहने के अर्थ में, खड़ा रहने के अर्थ में होता है। तो ये के वहां पर वो तो दूर मंत्र तो दूर ही रहे। तुझ तुझ मतलब आपका,
आपको किया गया प्रणामो भी, नमस्कार भी बहुफलो, बहुत फल वाला कोई होता है। जीवा जीव नर तिरिये सुवि दुख दोह गम न पावंती। नर यानी मनुष्य, तिर्यसु तिर्यंच में भी दुख और दोहगम दुर्भाग्य, और दोगच्चम करें तो दुर्गति, दोनों शब्द आते हैं। दुख और दुर्भाग्य या दुख और दुर्गति को नहीं पाते हैं। या मंत्र का जाप करना तो दूर, कोई व्यक्ति अगर आपके नाम का ही आपको किया गया नमस्कार, केवल उसको नमस्कार ही करते, हाथ ही जोड़ते हैं, वही बहुत फल देने वाला है। और जीव मनुष्य और तिर्यंच में भी दुख और दुर्भाग्य को नहीं पाते हैं। तो इस तरह से ये तीसरी गाथा में कहा गया है कि कोई व्यक्ति बहुत भक्ति करे या न करे, लेकिन एक सिंपल सी बात, केवल आपका नाम का स्मरण करे या न करे, लेकिन केवल आपको प्रणाम करे, हाथ जोड़ दे, वही बहुत फल देने वाला होता है। और जीव मनुष्य और तिर्यंच में भी दुख और दुर्भाग्य को नहीं पाते हैं। वो मनुष्य और तिर्यंच गति में भी दुर्भाग्य, दुख आदि कुछ भी प्राप्त नहीं करते हैं। वो पूर्णतः जो है वो स्वस्थता को प्राप्त करते हैं। यानी उनका स्वस्थता का मतलब केवल शारीरिक ही नहीं होता है, मानसिक स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज होती है, भावनात्मक स्वास्थ्य उससे भी बड़ा है। तो वो दोनों है, वो उसके क्या हो जाते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो वह व्यक्ति सुखी बनता है। दुर्भाग्य और दुख उससे दूर हो जाते हैं और वह अपने आप में लीन हो जाता है। तो ये तीन जो गाथाएं जो है हमारी हो गई है, इन तीन गाथाओं पर आप चिंतन करें, मनन करें। 2 गाथाएं इसकी रही है और नेक्स्ट जो 8 तारीख से ही इसको शुरू करना है, पार्श्वनाथ जयंती। तो मैं सब आपको बता देती हूँ। पोष कृष्णा दशमी पार्श्वनाथ जन्म जयंती है, उस दिन आपको शुरू करना है। और शुरू करने का मतलब है कि उस दिन आप कोई न कोई तप अनुष्ठान जरूर करें। उपवास, एकासन, आइंबिल, निर्विजय, 2 प्रहर, 1 प्रहर, नवकाशी, दिवसचर्य, इस तरह से कोई न कोई अनुष्ठान जरूर करें। और उस अनुष्ठान के साथ इस साधना को शुरू करें। साधना को शुरू करने का समय, क्योंकि पार्श्वनाथ के मंत्र जो है वो अधिकांशतः या तो रात्रि के प्रथम प्रहर या अंतिम प्रहर में किए जाते हैं। तो जिनकी सुविधा हो वो वैसा अपना डिसाइड कर लें कि हमें कौन से समय पर इस मंत्र का अनुष्ठान जो है वो हमें करना है। सेकंड स्टेंजा की प्रथम लाइन, सेकंड स्टेंजा, जो मनुओ विसहर फुलिंग मंतम सया कंठे धारई। जो मनुष्य विष का हरण करने वाले भगवान पार्श्वनाथ के सुरायमान, यानी जो रिपीट में जो मंत्र जो किया जाता है उसको सुरायमान नाम रूपी मंत्र को सदा अपने कंठ में धारण करता है, तस् उसके ग्रह रोग, मारी, मृत्यु या महामारी के लिए भी आता है, महामारी, दुष्ट, जरा, बुढ़ापा, उसामम, उपशांत जंती हो जाता है, उपशांत हो जाता है।
यानी जो मनुष्य विष का हरण करने वाले सुरायमान नाम रूपी मंत्र को, यानी भगवान पार्श्वनाथ के नाम रूपी मंत्र को सदा अपने कंठ में धारण करता है, उसके ग्रह रोग मारी दुष्ट दुखमय बुढ़ापा जो है वो उपशांत हो जाता है। और बंधु, अगर ये उपशांत हो जाए तो क्या चाहिए? इस मंत्र का करने से आपको मैं ये भी बता दूं कि इसकी साधना करने के लिए इसका एक बीज मंत्र है, ओम ह्रीं श्रीं अर्हं नमयून पास विसहर वसह जिन फुलिंग ह्रीं श्रीं नमः। ये जो इसका बीज मंत्र है, इसकी एक माला फेरी जाती है और 27 बार इस 5 गाथाओं का पाठ किया जाता है, एकाग्रता के साथ, चिंतन के साथ। तो विपुल कर्म निर्जरा का ये एक साधन है। हमारा ये सबसे बड़ा आज का जो नए वर्ष का ये पहला उपहार, उपसर्ग स्तोत्र की कार्यशाला, और इस कार्यशाला का हम सेकंड चरण उस दिन करेंगे 10 तारीख को, भगवान पार्श्वनाथ जयंती के दिन इसकी सेकंड कार्यशाला हम करेंगे। आप 3 गाथाएं ठीक से कर लें, 2 गाथाएं और करवा दी जाएगी, जिससे आपकी साधना है वो निर्विघ्न हो। और गुरु की आज्ञा हमेशा लेनी, किसी भी कार्य को करो तो गुरु को पहले वंदन करो, उनकी आज्ञा लें, और उसके बाद हम किसी चीज को शुरू करें। परम पूज्य गुरुदेव आशीष श्री तुलसी ने लिखा है, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, प्रभु तुम एक धाम हो। तो भगवान पार्श्वनाथ के अनेक गीत और स्तुतियां हैं, उनमें प्रभावशाली जो गीत और स्तुति है वो भगवान ये उपसर्ग स्तोत्र है, जिसकी घटना हमने इसे जानी है, समझी है, और हम इसे इसके साथ जुड़ करके। और बंधु, मुझे मेरा अनुभव तो जब सरदार शहर में राजीमती जी, साध्वी श्री राजीमती जी हमारे संघ की विशिष्ट साध्वी हैं, साधना करने वाली साध्वी, उनका चातुर्मास था और उन्होंने एक प्रवचन किया था लंबे समय तक चातुर्मास में प्रियंकर का, और उसमें उपसर्ग स्तोत्र की साधना का बड़ा महत्व बताया गया था। और मैंने उस समय साध्वी श्री राजीमती जी के बहुत लिखने का काम किया था, उनके बनाए हुए व्याख्यानों आख्यानों को, और उसमें प्रियंकर का आख्यान भी लिखा था। तब से मुझे इसके प्रति एक श्रद्धा हो गई थी कि उपसर्ग स्तोत्र जो है वो बहुत ही, और उसी समय मैंने उसको सीखा था और उसी समय मैंने इसको करना शुरू किया था, एक अपनी धारणा के अनुसार। ऐसे साध्वी श्री जी से नहीं पूछा था, कुछ नहीं किया था, मैंने अपनी धारणा से उसको, मुझे कितनी बार करना है वैसे करके किया था। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि ये आज भी उतना ही प्रभावशाली और चमत्कारी है। हमें चमत्कार अपने भीतर में अपनी कर्म निर्जरा के लिए करना है, दूसरे किसी बाह्य चमत्कार में नहीं जाना है। अपनी कर्म निर्जरा के लिए ही हमें इसकी साधना करनी है, ये लक्ष्य रखें। बाकी तो सब अपने आप होता रहता है, तुड़ी है वो तो अनाज के पीछे तुड़ी अपने आप हो जाती है, लेकिन हमारी साधना जो है वो कर्म निर्जरा के लिए हो। ओम अरहम, ओम अरहम। नए वर्ष की इस अनुष्ठान के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामना। ओम अरहम, ओम अरहम।